यार, कभी आपने सोचा है कि दुनिया में एक ऐसा कंट्री भी है जिसका साइज तो बहुत छोटा है लेकिन उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर है। मेरी जान, बात हो रही है इजराइल की। एक ऐसा मुल्क जिसके बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। कुछ लोग उसे जीनियस नेशन कहते हैं और कुछ उसे दुनिया का सबसे कंट्रोवर्शियल कंट्री। लेकिन असल सच क्या है? क्या वाकई एक छोटी सी कौम दुनिया को कंट्रोल कर सकती है? यही राज आज हम खोलने वाले हैं। लेकिन जल्दी मत करना, क्योंकि असल बात आखिर में आएगी। देखो यार, इजराइल मैप पर तो छोटा सा नजर आता है, लेकिन उसकी लोकेशन नेक्स्ट लेवल स्ट्रैटेजिक है। ये मिडिल ईस्ट में बैठा है और उसके आसपास लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट जैसे कंट्रीज हैं और इन सब के बीच में एक शहर है, जेरूसलम। अब मेरी जान, यहाँ कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक सिटी नहीं, ये दुनिया के 3 बड़े मजहबों का हार्ट है। तो सवाल ये है, जहाँ तीनों की फीलिंग्स जुड़ी हों, वहाँ अमन कैसे पॉसिबल है? जेरूसलम में मुस्लिम्स के लिए मस्जिद अल अक्सा, ज्यूज़ के लिए वेस्टर्न वॉल, क्रिश्चियंस के लिए चर्च ऑफ होली सेपल्कर, यानी एक ही जगह तीनों के लिए होली। यार सोचो, अगर 3 लोग एक ही चीज़ को अपना हक समझें तो कन्फ्लिक्ट तो होगा ना। और यही कॉन्फ्लिक्ट सदियों से चल रहा है। लेकिन सवाल ये सब शुरू कहाँ से हुआ? देखो, ये स्टोरी आज की नहीं है, ये हजारों साल पुरानी है। लेकिन मॉडर्न ट्विस्ट आया 1948 में, जब इजराइल एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना। और उसी दिन से एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ जो आज तक खत्म नहीं हुआ। मेरी जान, ये सिर्फ जमीन का मसला नहीं है, ये आइडेंटिटी, रिलीजन और पावर का गेम है। लेकिन असल सवाल ये है, आखिर दुनिया इसे सॉल्व क्यों नहीं कर पाई? अब एक चीज गौर से सुनना, इजराइल एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन इसकी असल ताकत सिस्टम से ज्यादा माइंडसेट में है। यहाँ 55 से बच्चों को सिखाया जाता है, जॉब नहीं, वैल्यू क्रिएट करो। यार, यही रीजन है कि ये कंट्री स्टार्टअप नेशन कहलाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ एजुकेशन ही उन्हें सक्सेसफुल बनाती है या कुछ और भी है? यहाँ डिग्री लेना आसान नहीं है, स्टूडेंट को कुछ क्रिएट करना पड़ता है, एक आइडिया, एक प्रोडक्ट या एक बिजनेस। और जब आप फेलियर से नहीं डरते तो सक्सेस खुद आती है। मेरी जान, यहाँ फेलियर को इंसल्ट नहीं समझा जाता, बल्कि लर्निंग समझा जाता है। लेकिन सवाल यह है, अगर यही माइंडसेट पूरी दुनिया अडॉप्ट कर ले तो क्या सब सक्सेसफुल हो जाएंगे? अब बात करते हैं नंबर्स की। जीडीपी लगभग 500 प्लस बिलियन डॉलर, करेंसी इजरायली शेकल, एक शेकेल लगभग 75 से 85 पाकिस्तानी रुपए के बराबर। रेट चेंज हो सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट लो है, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है। और इंटरेस्टिंग बात, यहाँ दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज के ऑफिस हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल। तो सवाल ये है, आखिर ये कंपनीज यहाँ क्यों आती हैं? यार, एक चीज़ सुनो, ये कंट्री पानी की कमी का शिकार है, लेकिन उन्होंने इसे बिजनेस नहीं बनने दिया। उन्होंने सी वाटर को क्लीन करके यूज़ किया, डिसैलिनेशन प्लांट्स और फार्मिंग में ड्रिप इरिगेशन इंट्रोड्यूस की, रेगिस्तान में भी हरियाली उगा दी। मेरी जान, जो कौम पानी को कंट्रोल कर ले वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम अपनी प्रॉब्लम्स को भी इसी तरह अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं? अब आते हैं एक डेंजरस रियलिटी पर। इजराइल की मिलिट्री दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस में गिनी जाती है। यहाँ हर लड़का और लड़की को मिलिट्री ट्रेनिंग जरूरी है, यस, इवन गर्ल्स। लेकिन असल ताकत गन्स में नहीं, डिसिप्लिन में है। और यही डिसिप्लिन उन्हें सरवाइव करवाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ ताकत से अमन हासिल किया जा सकता है? पॉपुलेशन लगभग 10 मिलियन, मिक्स ऑफ ज्यूज एंड अरब्स, यंग जनरेशन स्ट्रॉन्ग है और महिलाएं 60% तक वर्कफोर्स में शामिल हैं। यार, यहाँ औरतें सिर्फ घर तक सीमित नहीं, बल्कि इकोनॉमी का हिस्सा है। लेकिन सवाल यह है, क्या यही बैलेंस किसी भी कंट्री को स्ट्रॉन्ग बना सकता है? तेल अवीव एक मॉडर्न सिटी, नाइट लाइफ, बीचेस, पार्टीज, और दूसरी तरफ जेरूसलम हिस्ट्री और रिलीजन का सेंटर। यानी एक ही कंट्री में 2 अलग दुनिया। मेरी जान, यही कॉन्ट्रास्ट इसे यूनिक बनाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या मॉडर्निटी और ट्रेडिशन साथ चल सकते हैं?
अब आते हैं इस कहानी के सबसे सेंसिटिव हिस्से पर, इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। एक ऐसा मसला जो सिर्फ न्यूज़ नहीं बल्कि इंसानों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। हर दिन टेंशन, हर दिन अनसर्टेनिटी, लेकिन सच ये है कि इस मसले का हल आज तक किसी के पास नहीं। तो सवाल ये है, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट कभी ख़त्म होगा? यहाँ से निकले हैं ऐसे लोग जिन्होंने दुनिया बदल दी, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन। लेकिन मेरी जान, एक सवाल सोचो, क्या एक कौम की कामयाबी सिर्फ उसके ज़हीन लोगों की वजह से होती है या पूरा सिस्टम मैटर करता है? अब आखिरी बात, इजराइल एक पावरफुल कंट्री है लेकिन कांस्टेंट टेंशन में है। एक तरफ टेक्नोलॉजी, दूसरी तरफ कॉन्फ्लिक्ट, एक तरफ तरक्की, दूसरी तरफ अनसर्टेनिटी। तो फ्यूचर क्या होगा? क्या ये और ज्यादा स्ट्रांग होगा या कॉन्फ्लिक्ट्स इसे वीक कर देंगे? देखो दोस्तों, दुनिया में ताकत सिर्फ साइज से नहीं आती, ताकत आती है माइंडसेट से, सिस्टम से और यूनिटी से। लेकिन जब ताकत और विवाद साथ हों तो अंजाम हमेशा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब फैसला आपका है, क्या आप सिर्फ फैक्ट्स देख रहे हैं या उनके पीछे छुपा हुआ पैटर्न समझ रहे हैं?